अभी जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे हमारी राजपूत समाज के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि राजपूत समाज का विरोध, ईर्ष्या, जलन ये तो सभी कर सकते हैं, कर रहे हैं, और बनना भी सभी राजपूत चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है अपने नाम के आगे पीछे सिंह लगाना। एक बात आप समझ लें कि राजपूत की असली पहचान कहाँ से होती है। इस माँ भारती की गोद में सिर्फ एक कौम ऐसी है, राजपूत, जिसकी एक पहचान आज आपको बता देता हूँ, दूसरी कोई कौम नहीं मिल सकती। वैसा गौर से समझ लीजिए कि जो इस देश के महाकवि ने लिखा है कि वृक्ष न कबहू फल भखें और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। एक संत ने लिखा है, संत न कबहू, वो वृक्ष न कबहू फल भखें, नदी न कहीं और नदी न संचय नीर। एक असली राजपूत की पहचान है। इस वसुंधरा में राजपूत ही एक ऐसी कौम हुई है जिसने अपने लिए न कभी जिया और न कभी कोई संजोया। जब तक जिया राजपूत, इस वसुंधरा के लिए जिया, इस मानव समाज के लिए जिया, मानव कल्याण के लिए जिया। आज भी उदाहरण है, आज भी हमारे वंश की एक परंपरा है। आप एक उदाहरण बता दीजिए, पूरे भारत को की धरती का मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी अन्य व्यक्ति के दरवाजे, कोई व्यक्ति अपने दरवाजे बैठा है और कोई व्यक्ति भागता हुआ है, उसको चार दुश्मन दौड़ाए हैं उसकी हत्या करने के लिए, मारने के लिए, और वो भाग करके उस आदमी के दरवाजे जा करके छिप गया। वो दरवाजे का बैठा हुआ मालिक उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए समर्थ नहीं है। आज की मैं तारीख पर चैलेंज करता हूँ, एक बहुत साधारण राजपूत की मैं बात करता हूँ, चाहे जितना वो निर्धन परिवार का व्यक्ति हो, चाहे वो जितना धनहीन राजपूत हो, अगर उसकी चौखट के अंदर कोई व्यक्ति आ गया है और अगर आ जाएगा तो उसके प्राण की रक्षा करने के लिए वो राजपूत अपनी आखिरी सांस तक युद्ध करेगा। या आपको एक पहचान बता रहा हूँ, आज भी ये हमारे खून में सिद्धांत है। आर्टिफिशियल केवल सिंह लगा लेने से कोई राजपूत नहीं बनेगा। मैंने उदाहरण दिया कि वृक्ष न कबहू फल भखें। क्यों? जिस समय भारत की धरती पर 16 बार वो आक्रांता मोहम्मद गौरी जब यहाँ हमला कर रहा था, तो वो केवल राजपुताने पर नहीं कर रहा था, वो भारत की आम आवाम पर हमला कर रहा था। और लड़ने वाला कौन था उस समय? कौन उससे लड़ रहा था? पृथ्वीराज चौहान लड़ रहा था। और 16 बार मोहम्मद गौरी से लड़ा। उस समय बाकी सब कहाँ चले गए थे? महारथी कहाँ गया था उस समय का ये पूरा समाज? सही बात है, ये तो सही बात है। कहाँ चला गया था ये सब समाज? आज लोग बातें करते हैं, बुराइयां करते हैं हमारी समाज की। 16 बार पृथ्वीराज चौहान उस आक्रांता मोहम्मद गौरी से भारत की धरती और स्वाभिमान के लिए लड़ता रहा। उसने आखिरी 17वें बार जब वो धोखे से छल के पराजित किया गया, उसकी दोनों आंखें फोड़ी गईं, उसके घर के पारिवारिक जनों के साथ बर्बरता की गई। इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में वो सारी घटनाएं आज भी अंकित है। क्या कोई माई का लाल उस घटनाओं का भरपाई कर सकता है? कोई नहीं कर पाएगा। और जब कोई नहीं कर सकता है तो आखिर वो महानायक किसके लिए लड़ा? इस माँ वसुंधरा के लिए। और नहीं भाई साहब, लाखों करोड़ों उस समय भी तलवार की दम से सलवार पहन लिए थे, और आज तिकोना गमछा डाल करके किसी मस्जिद में नमाज अदा कर रहे होते। जो बातें आज करते हैं, ये राजपूतों की दम है, जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का स्वाभिमान छाती चौड़ी किए खड़ा है। केवल ये कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा।
कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये राजनीति के कुछ चंद चाटुकारी नेताओं से हिंदुस्तान का स्वाभिमान नहीं चल रहा है। अब आगे आते हैं हम। हिंदू सनातन धर्म के अंदर जन्म से लेकर के मृत्यु तक अगर आपको सारी व्यवस्थाएं धार्मिक कोई दे रहा है तो कौन दे रहा है? जो भाई साहब, कौन देता है? आखिर आपको एक राजपूत की शरण में ही रहना पड़ता है। जन्म जब आपका होता है, कोई भी धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम आप करवाते हैं तो क्या मंगवाते हैं? गंगा जल मंगवाते हैं सबसे पहली बात। और जब मृत्यु को आप प्राप्त होते हैं तो किसकी शरण आते हैं? गंगा जी की। तुम्हारे जन्म का भी श्रेय हमसे है और तुम्हारी मुक्ति का, मृत्यु के बाद मुक्ति का रास्ता भी हम ही से है, राजपूत से है। अब पूछो कैसे? माँ गंगा को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर लाने वाला कौन था? भागीरथ। और भागीरथ कौन था? एक राजपूत था, क्षत्रिय था। था या नहीं, मैं प्रमाणित बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मा के कमंडल से, शंकर की जटाओं से होते हुए अविरल गंगा कलकल जो माँ वसुंधरा की आज गोद में लाखों करोड़ों अरबों जीवों को जीवन दे रही अपने जल से, इसको प्रवाहित करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति था, वो था महाराज भागीरथ। और भागीरथ भगवान राम के वंशज थे और वो क्षत्रिय थे। आते हो शरण में कि नहीं उनकी? अगर तुमको राजपुताने से इतनी ईर्ष्या और जलन है तो कर दो परित्याग। नहीं कर सकते हो, इतने स्वार्थी और इतने तुम लालची हो। इसके अलावा अगर इस बात से आपको संतुष्टि नहीं कि वो क्षत्रिय की प्रामाणिकता से, तो उनके साथ शादी किसने की? गंगा पुत्र भीष्म कहे जाते हैं, सुना होगा नाम। गंगा पुत्र भीष्म। और गंगा पुत्र भीष्म जब कहे जाते हैं तो भीष्म कौन थे? क्षत्रिय पुत्र थे। महाराज शांतनु के बेटे थे भीष्म। और गंगा जी किसको ब्याही थी? एक राजपूत को ब्याही थी। तो हुई हमारे परिवार की वो कि नहीं? और आते कहाँ हो शरण में? राजपूत के। तुम्हारा जन्म भी सार्थक हमसे और तुम्हारी मृत्यु के बाद मुक्ति का द्वार भी राजपूत से। और बातें करोगे केवल राजपुताने के ईर्ष्या, द्वेष और जलन में, विरोध में। अब आपको दूसरी बात प्रमाणिकता के साथ बता रहा हूं। आपके घर में कोई भी धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम होगा, भागवत कथा, शादी, कुछ भी, मूड़न छेदन, कुछ भी आप करवाएंगे तो सबसे पहले पूजा में आप नारियल मंगवाएंगे। मंगाते हैं? सबसे पहले नारियल नहीं होगा तो पूजा नहीं। नारियल अगर आपकी पूजा और व्यवस्था में नहीं है तो पूजा आपकी संपूर्ण नहीं है। और भाई साहब, उस नारियल का जन्मदाता कौन है पता आपको? नहीं पता है तो जान ले, उस नारियल का जन्मदाता महाराज विश्वामित्र। और महाराज विश्वामित्र कौन थे? एक राजपूत क्षत्रिय थे। आपके घर के छोटे से छोटे मांगलिक कार्यक्रम में जब तक एक राजपूत के द्वारा निर्मित नारियल नहीं है, तब तक आपकी कोई भी यज्ञ की आहुति भी पूर्ण नहीं है। विरोध किसका करोगे? राजपूत का। कि राजपूत, अरे राजपूतों ने इस देश को क्या क्या नहीं दिया। इसलिए मैंने कहा कि वृक्ष न कबहू फल भखे। इसलिए मैंने कहा कि वृक्ष न कबहू फल भखे, अरे नदी न संचय नीर। अब परमारथ के कारण यह साधुन धरा शरीर। और राजपुताने ने इस माँ वसुंधरा के लिए
इसकी आन बान और शान के लिए और इस वसुंधरा में पलने वाले उस प्रत्येक हिंदुस्तानी सनातनी के सम्मान के लिए उसने हंसते हंसते अपनी गर्दनें दे दी है। अगर किसी ने दिया हो तो एक इतिहास बताते हमको। और आज की चाटुकारी ये कुछ चंद चमचे माइक में खड़े होकर के मंच से कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और आगे की लिए मैं गिनाता हूँ आपको। ये जो आज समुद्र की बात करते हैं, ये समुद्र भी राजपूताने के द्वारा तैयार किया गया है। महाराज सगर के पुत्रों ने इस सागर को खोद करके निर्मित किया है। समझ गए आप? इतिहास पढ़ें, हजारों ऐसे इतिहास हैं। चलिए उसको भी हम छोड़ देते हैं। लोग अयोध्या की बात करते हैं। अभी चंद दिन पहले मंदिर निर्माण में न जाने कैसे कैसे तमाम हमारे देश के हिंदू सनातनियों ने व्यंग किए। ये वो कौन से कमरे में पैदा हुए, राम क्या हुए, कैसे हुए। अरे इस अयोध्या के बारे में भी जब तुम्हें पता नहीं है, इस अयोध्या का निर्माण करने वाला व्यक्ति, यह अयोध्या किसी राजनीतिक नेता ने नहीं बसाई। ये अयोध्या हमारे क्षत्रिय कुल हृदय सम्राट सृष्टि के निर्माण के प्रथम व्यक्ति महाराज इक्ष्वाकु के द्वारा ये अयोध्या बसाई गई है। तो ये भी सुने थे जब तक राम मंदिर नहीं बना वहाँ के जितने भी क्षत्रिय थे कोई पाग नहीं बांधा, कोई चप्पल नहीं पहना। एक उदाहरण थोड़ी है, ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं हमारे राजपूताने के, हमारे क्षत्रिय समाज के। इस अयोध्या मंदिर की प्रतिज्ञाबद्ध अयोध्या के आसपास के सैकड़ों गांव के राजपूतों ने एक कसम खा रखी थी कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक पैर में जूते, त्राण और सर पर पाग नहीं बांधेंगे। और कई 100 वर्ष गुजर गए, कई पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया। आज मंदिर जब बन करके खड़ा हो गया है क्षत्रिय समाज के लिए या उनके स्वाभिमान का, तब जा कर के उन्होंने वो पहनना शुरू किया है। ये साधारण त्याग है, बहुत बड़ी त्याग है और सोच भी बहुत बड़ी। आज आप अपनी ससुराल जाते हो तो साधन नहीं है तो किसी मित्र और पड़ोसी रिश्तेदार से मांग करके आप पहन करके जाते हो। हाँ। लेकिन जरा सोचें उन परिवारों के बारे में जिन्होंने सर में कभी पगड़ी और गमछा नहीं बांधा, जिन्होंने कभी पैर पे जूते नहीं पहने। ये त्याग और संघर्ष सिर्फ एक खून कर सकता है, वो क्षत्रिय कर सकता है, राजपूत कर सकता है। केवल पीछे लिख लेने से फलाने सिंह नहीं बन जाओगे। मान्यवर, आज जो हमारे बीच में, अच्छा मुझे कोई ये बात मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ आपसे कि हमें किसी के ऊपर एहसान बता रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन नाराजगी इस बात की है कि आप यथार्थ को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो। जबकि हमारा मत ये है, हम इस बात को मानते हैं कि एक पिता के विपुल कुमारा पृथक हो ये गुणशील अचारा। हम अपने निजी परिवारों में देखें कि एक पिता के कई बेटे होते हैं। कोई बेटा किसी विचारधारा का, कोई बेटा किसी विचारधारा का, कोई किस काम का, कोई किसी काम का, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई खेती किसानी करता है। तो सबका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, मगर जो जिस काबिल है, जिसने जो कुछ किया है, उस बात को तो स्वीकार किया जा सकता है। हम सभी हिंदू जितने देश के सनातन धर्मी हैं, सब एक पिता के बेटे हैं, उस परम पिता परमात्मा के। अगर उस परम पिता परमात्मा के सृजित हम सब लोग एक हैं, तो कम से कम इस बात को तो तुम्हें स्वीकार करना आ जाना चाहिए। साहब जितना आजकल कहते हो ना, कोई मानने को तैयार नहीं है। तो आज अगर तुम नहीं शास्त्रों की विचारधारा को नहीं मान रहे हो, अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं मानोगे, आप अपने भारत के कल्चर को नहीं मानोगे, तो भाई साहब फिर एक दिन उनकी तलवार की नोक को तो मानोगे, तब मानोगे। आज अगर अपने भाई के साथ भाई बन करके तुम्हें खड़ा होना नहीं आता, पड़ोसी के साथ आनंद लेना आता है, तो कोई बात नहीं। जरा उस भाई को कमज़ोर हो जाने दो, कल तुम्हारे ऊपर जब गर्दन में रखी जाएगी तब तुम्हें मानना आ जाएगा।
हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसलिए अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ा है। आज भी अभी ज़रूरत है इन बातों को स्वीकार करें हम। आज भी आप देख लें, जब जब इस देश को ज़रूरत पड़ती है, जब जब इस माँ वसुंधरा को की आवाज़ उठती है, तब तब भारत की धरती के किसी न किसी कोने से कोई न कोई राजपूत अपने शौर्य और साहस का परिचय दे देता है कि अभी ये वीर भोग्या वसुंधरा है, ये पृथ्वी वीरों की खान है। और जब जब इस वसुंधरा को ज़रूरत पड़ेगी, जब जब ये वसुंधरा आह्वान करेगी, तो इस भारत के किसी न किसी कोने से कोई न कोई सूर राजपूत क्षत्रिय स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ अपना परचम जरूर फहराएगा। और अगर चाहें तो हम आपको ऐसे 10-20 उदाहरण दे सकते हैं। अभी बहुत बड़ी लंबी घटना नहीं, आपने नाम सुन रखा होगा अभिनंदन सिंह का, सुन रखा होगा। विदेशी दुश्मन के जो हमला किया गया, उसमें एक वो ऐसा वीर सपूत था जिसका जो आज लाया गया, जिसका खून खौल उठा, कि माँ का अपमान हुआ, उसने सारी मर्यादाएं भूल करके दुश्मन के घर में घुस करके मारा। हाँ, ये साहस उस राजपूत ने अपना आप दिखाया। ये था राजपूत। अभी मैं चंद दिन पहले की बात आपको बता रहा हूँ। हाँ, अभिनंदन के बारे में मालूम हुआ है। ये एक राजपूत का खून था, उसने घुस करके मारा। उसने भूल गया कि दुश्मन की इलाका है, कि हम अंदर जा रहे हैं, क्या हो सकता है। अरे क्या हो सकता है, जब माँ के स्वाभिमान के आंचल पर दाग लगेगा तो ऐसे जिंदा रहने से क्या होगा। भूल गया सारी बातें। बस ये हमें और अन्य में फर्क है। हमें अपने प्राण प्यारे नहीं होते, इस माँ वसुंधरा का सम्मान प्यारा होता। इस माँ वसुंधरा का धधकता हुआ ललाट की चमक हमें प्यारी होती है। हमें अपनी गिरती हुई लाशों की परवाह नहीं होती, हमें से फर्क होता। इसलिए मैंने कहा, बनावटी बनने से कोई राजपूत नहीं बन जाएगा, ईर्ष्या करने से कोई बहादुर और मैदानी जंग का रसूर बाकुरा नहीं बन जाएगा। ये नेचुरलिटी, कुदरती देन है जो जन्म से हमें मिलती है। आप इतने दिन से हमारे साथ हो, आप देख रहे हो कि हमारा जो अंदर का कल्चर है, जो हमारा रहना है, जो हमारी बोली भाषा है, जो हमारा सिस्टम है, वो शायद बहुत सारे लोगों से हटके है। क्यों ऐसा है? कोई हम भारत की आबो हवा से बाहर पल रहे हैं? क्योंकि एक ऐसे परिवार के संस्कार हैं, ऐसे परिवार का परवरिश है, और वो परिवार कोई बहुत स्पेशल नहीं है, लेकिन एक ही स्पेशल है कि वो राजपूत परिवार की परवरिश है हमारे अंदर। हम शत्रु का भी सम्मान करना जानते हैं और स्वाभिमान के लिए आखिरी सांस तक लड़ना और मरना भी जानते हैं। ये हम लोगों को विरासत नहीं मिलता है, ये हमें पैदाइशी संस्कार हमें ये दिए मिलते हैं। हम भूखे मर सकते हैं लेकिन हम स्वाभिमान नहीं बेच सकते। आपने एक चीज़ आपको बताता है, इधर देखिए मेरी तरफ, बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ। पूरे भारत का आप सर्वे कराएं या किसी एक जिले का करा लें, आपको हर जगह, हर समाज की महिलाएं काम करती हुई मिल जाएंगी, चाहे वो नीचे स्तर मजदूरी से लेकर के हाई लेवल तक, डॉक्टर या अन्य तमाम चीज़ें। मगर आज भी हमारे समाज की तुमको महिलाएं बहुत कम मिलेंगी। 1-2% अब आने लग गई हैं, वो भी हाई लेवल में, जैसे डॉक्टर, वकील, पायलट, आर्मी में बड़ी बड़ी पोस्टों में। अब हमारे समाज की कुछ % महिलाएं इन क्षेत्र में जाने लगी हैं। और नहीं, जरा आप बताइए कि हमारे समाज की कहीं भी महिलाएं तुमको साधारण स्थिति पर कहीं नहीं मिलेंगी। जानते हो क्यों? ये एक व्यवस्था है हमारी,
कि हम अपनी बाजुओं के दम से कमा करके अपने परिवार की परवरिश करेंगे, मगर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीज़ें हर जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं। ये हम लोगों को एक परंपरागत व्यवस्था, एक ये वंश की व्यवस्था के तहत ट्रांसफ़र होता रहता है। जो चीज़ हमें विरासत में मिली है वही तो हम अपने पीछे वालों को देंगे। सोचो जरा, बाकी जगह क्या सिखाया जाता है कि भैया पैसे कमाओ चाहे जैसे कमाओ, हाँ, और दुनिया आजकल वही है, कुछ भी करके लाओ लेकिन पैसे कमा के लाओ। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है कि पैसे चाहे तुम कम कमाओ, भूखे रह लेना, कम खर्च में जीवन यापन कर लेना, लेकिन स्वाभिमान को कभी मत गिरने देना। गलत मार्ग से धन अर्जित करके राजपुताने को मत कलंकित होने देना। हम जीते और मरते हैं केवल व्यक्तिगत नहीं। आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, कुछ करने के पहले 1000 बार मुझे सोचना पड़ता है कि मेरी एक छोटी सी गलती के कारण, मेरी एक छोटी सी भूल के कारण हमारे करोड़ों राजपूत भाइयों का सर झुक जाएगा। इसलिए बहुत, मैं ये नहीं कहता हूँ अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन परसेंटेज अगर कैलकुलेशन करके देखोगे, जितने आपको आपराधिक तत्व मिल रहे हैं, जितने प्रशासन के द्वारा आपराधिक तत्वों में संलिप्तता पाई जा रही है, इनका जरा परीक्षण करा लें। शायद कोई एक संलिप्त हो, नहीं हमारी समाज का व्यक्ति आपको इन चीज़ों पर संलिप्त नहीं मिलेगा। उसके सिर्फ यही कारण है, हमें कुछ भी करने के पहले, किसी भी अपराधिकता में जाने के पहले हमें 1000 बार सोचना पड़ता है कि मैं कोई ऐसा काम न करूं जिससे हमारा परिवार और हमारे समाज का सर शर्म से झुके समाज के सामने। हमें बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं। इसलिए हम संस्कारों का महत्व देते हैं, और इसलिए आज भी, पहले भी, आज भी और आने वाले समय में भी संस्कृति की, सभ्यता का कल्चर हम संजोए बैठे हैं। हम संस्कृति और सभ्यता की हिफाजत करने के लिए जीते मरते हैं। पेट के ही केवल लिए नहीं, संसाधनों के लिए नहीं, ऐशो आराम और भोग विलासिता के लिए केवल नहीं, हम भारतीय संस्कृति के लिए जीते मरते हैं। समझ रहे भाई साहब? इसलिए मैंने जहाँ से शुरू किया था वहीं फिर बात खत्म करता हूँ। वृक्ष न कबहू फल भखे, अरे नदी न संचयनी, और परमार्थ के कारणे यह साधुन धरा शरीर। और जो ये अंतिम शब्द है साधुन धरा शरीर, इसका आप महत्व समझ लें। हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर कहा जाता है कि 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद मनुष्य का तन मिलता है। अब इसमें भी आप समझ लें, साधुन धरा शरीर, यानी किसी साधना की संपन्नता से युक्त व्यक्ति ने इस शरीर का धारण किया है। कौन सा शरीर? शब्द का पहले मर्म समझ लें कि साधुन धरा शरीर, साधु ने धरा शरीर। तो साधु का मतलब होता है साधना की संपन्नता से युक्त। और साधना क्या है? संसार में जब मानव इस तमाम दुष्व्यवस्थाओं से अपने को बचा ले जाए, दुर्व्यसनों से, दुष्चरित्रता से, जब इन तमाम संसार के आपराधिक विचारधारा से अपने को बचा के, यानी साध ले, साधना, वही साधु है। और जब इतना परिपक्व परिपूर्ण हो गया वो व्यक्ति, साधु, साधना से युक्त, तब जाकर के वो संत हुआ। और संत जाकर के जब वो संत की को परिपूर्ण प्राप्त हो जाता है, तब जाकर के वो महात्मा, और महात्मा के बाद वो योगी। इन 4 पायदानों को प्राप्त करने के बाद
जब अगला जन्म को प्राप्त होता है तो वो राजपूत पैदा होता है। इसलिए वृक्ष न कबहू फल भखे। करोड़ों राजपूतों का परीक्षण करा ले, शायद उनमें, मैं नहीं कहता हूँ अपवाद के लिए, कोई ऐसा मिल जाए जो व्यक्तिगत अपने पेट और अपनी ऐशो आराम जिंदगी के लिए जीने को सोचता हो। नहीं तो टोटल का टोटल तुम्हें राजपूत त्याग समर्पण के लिए खड़ा मिलेगा, लड़ने मरने के लिए खड़ा मिलेगा, देश की सरहद की सुरक्षाओं के लिए प्राणों की हथेली पे अपने प्राण रखे मिलेगा। इसलिए मैंने ये बात कही कि वृक्ष न कबहू फल भखे। ये राजपूती रूपी जो वृक्ष हैं, ये अपने जीवन से जो कुछ दे सकते हैं इस राष्ट्र को, वसुंधरा को, तो स्वर्णिम फल देते हैं, स्वयं नहीं भक्षण करते। तो वृक्ष न कबहू फल भखे, अरे नदी न संचय नीर। और नदी कौन है? नदी शब्द जो है, ये जो जल है, ये हमारे घर की पवित्र वो महान आत्माएं जिनके गर्भ से बड़े बड़े सूर जन्म लेते हैं, ये वो नदियां हैं। और वो नदियां अपने घर के पुत्रों को छिपा करके अपनी दहलीज में नहीं रखा, 22 साल के अपने घर के गर्भ के पैदा किए हुए युवाओं को ऐसा तिलक करके युद्ध में उतार दिया है। ये वो नदियां हैं हमारे राजपूताने की, जिनके गर्भ से ऐसे करोड़ों रत्न पैदा हुए और उन्होंने इस देश के स्वाभिमान के लिए 22 साल के बेटों को तिलक करके रणभूमि में उतार दिया। तो वृक्ष न कबहू फल भखे, अरे नदी न संचय नीर। समझ गए आप? और परमार्थ के कारण इस संसार को पुरुषार्थ करने के लिए, परमार्थ के राह में मानवता को मजबूत करने के लिए साधुन धरा शरीर। आलोक के आप समझ में आ गई बात आपके? तो मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। जय श्री राम।